का बिजनेस है, जोश का बिजनेस है। जोश, जब आप कभी किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं तो जोशीली आवाज में बात करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे, और एक्साइटमेंट में रह करके ही बात करनी है आपको। सही है, एक्साइटमेंट होकर के ही आपको बात करनी है। तो सिस्टम की बात को मानना है तो पहली बात तो आपको इस सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए सिस्टम की बात को मानना है। पहली बात, जो भी सिस्टम कहता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। सेप्सॉफ्ट कंपनी हमको पेमेंट देती है, सेप्सॉफ्ट कंपनी हमको अचीवमेंट देती है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमको ट्रेनिंग देता है और सिखाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो हम बातें कर रहे हैं आज आपके साथ में पैनल पे बैठा हूं, ये हमारी बातें नहीं है, ये सिस्टम की बातें हैं। सिस्टम ने हमको बताई हैं, हमने उसको पढ़ा है। प्रगति सूत्र सभी लोगों के पास होगी, या फिर आजादी जीने की किताब सभी लोगों के पास होगी, उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बिजनेस खास तौर से 3 बातों पे ही चलता है। एक तो आप किसी सिस्टम में जिसमें जुड़े हैं तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आपको काम करना। तो पहले बात, हमें सिस्टम की बात को मानना पड़ेगा। पहली बात लिख लो, सिस्टम की बात को मान के काम करना पड़ेगा। सिस्टम की बात को मान के काम करने पड़ा। दूसरी बात, एक्साइटमेंट रह के काम करना पड़ेगा। और एक्साइटमेंट कितना परसेंट इसमें है? 90% एक्साइटमेंट लगता है। कितना परसेंट? 90% एक्साइटेड होना चाहिए आपका। जब भी आप किसी से बात करो तो आप अपने मीटर चेक कर सकते हो। जैसे बुखार आता है तो 102 डिग्री से ऊपर पे बुखार मान लिया जाता है। मान लो 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे नीचे है तो आपको बुखार नहीं है, और उससे ऊपर जाता है तो उसको पता लग जाता है टेम्परेचर रेज हो रहा है। तो आप जैसे आम आदमी बात करता है, नॉर्मल कॉमन सी बात करता है, अगर सेम वैसे ही पहले बात करते थे, आज भी वैसे ही बात करोगे तो आप एक्साइटेड नहीं दिख रहे। एक्साइटेड थोड़ा सा आपको आवाज में दम लानी पड़ेगी। जादव जी देखो, एक्साइटेड होके बात करते कि नहीं करते हैं? जब आप जादव जी से बात करते हो तो आपको कैसा भाई फीलिंग होता है? तो लगता है कि 90% एक्साइटेड है कि नहीं है? ये तो 180% लगते हैं हमको। 200% लगते हैं। 200%? 200% लगते हैं जादव जी तो। बहुत बढ़िया। तो ऐसा अगर मान लो जितना ज्यादा एक्साइटेड रहोगे उतना ज्यादा बिजनेस आपका बढ़ेगा। अगर आप 90% रहने की संभावना रखोगे, अगर 90% से कम आपका एक्साइटमेंट होता है तो रिजल्ट नहीं आता। फिर लोग कहते हैं सर मेरे साथ कोई जुड़ नहीं रहा है, सर मेरे साथ काम नहीं हो रहा है। पहले आप अपनी बैटरी चेक करो, आपकी बैटरी डाउन है और बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत है। जैसे आप मोबाइल में कभी आज बहुत सारे लोगों पैनल पे हैं, किसी का अगर डाटा कम होगा या बैटरी कम होगी तो उसका क्या करना पड़ेगा? मोबाइल पे धुंधलापन आ जाएगा और फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। और गाड़ी में पेट्रोल में पूरी नहीं होगी तो उसमें क्या रहेगा? रिजर्व लग जाता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। ऐसे ही हमारा इंसान का एक नेचर होता है एक्साइटमेंट का, एक मीटर होता है एक्साइटमेंट का, वो नापा जा सकता है। बात से ही पता चल जाता है, उसकी आवाज से पता चल जाता है, उसकी चाल से पता चल जाता है। जब भी आप चलें तो थोड़ा सा तेज चलें। व्यक्ति ढीला बिल्कुल लटूरे की तरह चलता है तो वो एक्साइटेड डायमंड नहीं बनेगा कभी भी। कभी आप कभी चलते हैं, भी जाते हो, घर में भी कहीं भी जाते हो, आज से जितने भी पैनल पे मौजूद लोग हैं सबसे पहले तो एक चीज ठान लो कि आज से जितना कदम आप चल रहे थे उससे आपको 2 कदम तेज चलना है। थोड़ा सा चटकी लानी है अपनी चाल में, ढाल में, बात में, और आपकी जो एक्शन प्लान में जब भी आप किसी से मिलते हैं तो थोड़ा जोश लाना है। पता लगे जोशीला हाथ भी मिलाते, थोड़ा जोश में होना चाहिए। तो इससे साबित क्या होता है? ये सिम्टम्स हैं आपके एक्साइटमेंट के। तो 90% एक्साइटमेंट से आपको 90% सफलता मिलती है। सारे लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 90% लिख लो कि आपको एक्साइटेड रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहली बात आ गई कि जोश आपको 90% चाहिए। जोश लाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा आप बताते हैं। जोश लाने के लिए नंबर 1 आपको क्या करना पड़ेगा? डेली आपको अपने अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। अब डेली अपलाइन किसका एक्साइटमेंट? अभी मनोज जी ने बताया कि 200% एक्साइटेड है जादव जी। तो अमृत जादव साहब जो है डायमंड बनने जा रहे हैं तो इनका 200% इनके पास एक्साइटमेंट दिखता है इनका। अगर आप इनसे बात करोगे तो आपको उनका कुछ न कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बैटरी आपकी भी चार्ज कर देंगे ये। जितनी भी बैटरियां डाउन है हमारे एक्साइटमेंट के लेवल पे है, तो इनसे अगर डेली आपको बात करनी है, पहली बात आप नोट कर लो इस बात को कि आपको जादव जी से बात करनी ही है। अपने एक्टिव अपलाइन जो भी जादव सर बताएंगे तो आपको नवल सर से, जादव सर से,
किसी भी अपने एक्टिव अप्लायंस से आपको डेली एक बार बात करने से आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। कनेक्टिविटी बना के रखनी है। जो लोग अपने मोबाइल को डेली रिचार्ज नहीं करते हैं, बैटरी से प्लग से अटैच नहीं करते, उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ पर नेटवर्क में काम करता है, वो अपनी अप्लायंस से अगर डेली बात नहीं करेगा तो उसका भी मोबाइल की तरह हाल हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। फिर उसका काम नहीं होगा, फिर बोलेगा कंपनी बंद हो गई, हमारा काम नहीं हो रहा है, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, लग रहा है सर मैं किसी से बात करता हूँ तो काम नहीं हो रहा है। जैसे आपका मोबाइल काम करना बंद कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जब आप अपनी एक्टिव अप्लायंस से बात नहीं करते हैं तो आपकी भी बैटरी 90% एक्साइटमेंट नहीं रहती है। सिस्टम के प्रति आप एक्साइटेड नहीं रहते हैं, जिससे आपके रिजल्ट नहीं आएंगे और आप बोलोगे सर कोई फायदा ही नहीं हो रही है, हम बातचीत कर रहे हैं, किसी को प्लान भी दिखा रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट आने का मतलब है कि आप अपने आप का मीटर चेक करो कि आपने अपने एक्टिव अप्लायंस से डेली बात करी थी। डेली मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? 24 घंटे में हमको एक बार मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को 24 घंटे के बीच में अपने एक एक्टिव अप्लायंस के साथ में पक्का कनेक्टिविटी से, चाहे आप 5 मिनट ही बात कर लो, 5 से 10 मिनट के बीच में आपकी बैटरी कितनी कम है, अगर आपका मीटर फुल है तो 5 मिनट में ही काम चल जाएगा, 2 मिनट में ही अपनी ओके रिपोर्ट दे दो। सही है? तो आपने क्या करना, फीडबैक कहते हैं इसको। आपने एक्टिव अप्लायंस के साथ में फीडबैक आपकी डेली होनी चाहिए कि हमने सर आज ये काम किया है और मुझे ये करना है, आज इससे मिले थे, या किसी की लिस्ट में बात करनी है, या किसी की थर्ड पार्टी करानी है, या आपको FIM के बारे में बात करनी है, या टारगेट में कोई दिक्कत आ रही है उसके बारे में बात करनी है, काम क्या हो रहा है उसके बारे में बात करनी है, प्लान में कोई बहुत अच्छी बात आई आपकी समझ में नहीं आई उसके बारे में बात पूछो। और अप्लायंस से एक ही बात जरूर कहनी लास्ट में, सर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ये बात जरूर डेली आप कहें और प्रॉपर तरीके से, एक बहुत बड़ा काम करना है सर मुझे और मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है, तो अप्लायंस का आशीर्वाद आपकी साइड में बना रहेगा। और अगर आपने ये बात नहीं कही तो अप्लायंस दूसरी जगह आशीर्वाद देता रहेगा और आप ठंडे पड़ जाएंगे और लगेगा ये बंदा भी एक्साइटेड नहीं है। क्योंकि जो आपका एक्टिव अप्लायंस होता है उसके पास बहुत ढेर सारे लीडर होते हैं अवेलेबल। वो चाहते हैं कि इनमें से जो ज्यादा प्रभावित होता है उसके साथ में उनका ज्यादा सपोर्ट चला जाता है, जिसकी वजह से आपका काम सुन लो उसका तेज हो जाता है। दूसरा काम, आपने एक बार कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक वीडियो डेली देखना है। जो सिस्टम का वीडियो है, सिस्टम का एक वीडियो पर डे देखना है। वो आप चाहे नरसी ग्रेवाल जी चैनल को आप डाउनलोड सभी लोग कर लो। आज सारे के सारे लोग, नरसी ग्रेवाल एक यूट्यूब चैनल है, नरसी ग्रेवाल साहब का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें सिस्टम का एक नया वीडियो डेली आता है और उसमें डेली आपको उस वीडियो को देखना है। सही है? तो आपने एक वीडियो डेली, आपको सिस्टम का वीडियो एक डेली देखना है, जिससे आप एक्साइटेड रहेंगे कि आज कौन नया डायमंड बना, या कोई नई ट्रेनिंग का होगा, या कोई LDP का होगा, या कोई डायमंड सेलिब्रेशन हुआ होगा, नहीं तो कोई ट्रेनिंग रखी होगी। तो उसके माध्यम से क्या क्या सिस्टम में एक्टिविटी हो रही है वो आपके नॉलेज के लिए है, तो वहां से आपकी नॉलेज अपडेट होगी, जिससे आपको जोश बना रहेगा। नंबर 3, आप अपनी रिपोर्टिंग डेली, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फुल टाइमर है चाहे वो पार्ट टाइमर है, कुछ भी है, डेली आपको जब भी आप अपने एक्टिव अप्लायंस के साथ में, जो आप लोकल बंदे हो, तो आपका जो फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का जो प्लान चलता है उसको पक्का अटेंड करेंगे। जहाँ जिस भी सिटी में आप रहते हो, जहाँ भी रहते हो, वहाँ पर जो भी आपका लोकल आपका संडे का प्लान चलता है और फ्राइडे की ट्रेनिंग चलती है, उसमें आप पक्का बैठे। वहाँ बैठने से आपको जोश आता है और वहाँ पे आपको जब मौका मिलता है तो आप छुपो मत। जब आपको मौका मिले, आपको स्टेज पे बुलाया जाए और बोला जाए कि ऑल अचीवर ऑन द स्टेज बोला जाता है, तो उस टाइम पर आप स्टेज पे खड़े होकर के दहाड़िए। जो आपके मन में भड़ास है ना अंदर की, आपको जब डायमंड वीडियो देखते हो या किसी ट्रेनिंग के वीडियो को देखते हो, तो आपके अंदर भी रहता होगा काश मैं भी ऐसा बोलूं। आपके मन में जो छुपे हुए अरमान है ना, वो जब आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, समय निकाल लो, घर से तैयारी करके जाओ। आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत ढेर सारे जेंट्स लेडीज जो है रील्स बना रहे हैं, रील में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी सिस्टम की रील बनाओ ना, आप सिस्टम की रील बनाइए, प्रेजेंटेशन की रील बनाइए, आप अपने जो है एंकरिंग की रील बना के देखिए कि आप कैसे लग रहे हो। सही है? जो रील में आवाज लेनी है तो आप किसी की भी आवाज आपने अपडेट कर सकते हो। देखो विकास यादव की रील देखो, विकास यादव की रील देखोगे तो उनका एक दहाड़ते हुए वीडियो मिलेगा। जसवीर जी का, जो आपके सेफ शॉप में जसवीर जी का वीडियो देखो, वो दहाड़ते हुए मिलते हैं। संजय जैन साहब का देखिए, नरसी ग्रेवाल साहब जी का देखिए, ओम प्रकाश सर का देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, अजय पंडित जी का देखिए। ढेर सारे रील्स पड़े हुए हैं आज की डेट में, आप रील्स देखते जरूर है।
लेकिन अगर आपका 24 आवर्स में अगर रील्स देखनी भी है, मन करता है रील देखने का, तो सिस्टम की भी रीलें पड़ी हुई हैं बहुत, और उसमें आप अपनी रील बनाओ कि आप दाड़ के दिखाओ अपने आप, आपका वीडियो बनाओ, अपनी एंकरिंग बनाओ, देखो कैसे लगते हो उसमें, और फिर वो अपने क्या करके उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आप कि आपको और क्या चेंज करना है, और आप अपनी रिकॉर्डिंग करा के प्लान, ठीक है, ये इससे आपको क्या होगा 95% मतलब 90% आप पास हो जाएंगे। आप इस बिजनेस में 90% आपका सफलता इस चीज से मायने रखती है कि आप एक्साइटेड हैं, जोश में हैं, सही है। तो 90% यहाँ पे जोश चाहिए होता है। नंबर 2 क्या लगेगा, आपकी टेक्निक क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप, तकनीक कैसे काम कर रहे हो, तरीका, आपका तरीका क्या है काम करने का। बहुत सारे लोग कहते हैं सर काम कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं तरकीब लगानी है, क्या टेक्निक लगाएं कि काम आपका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो टेक्निक